स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। यह आपका एग्जाम के अंदर इस तरह पूछा जाता है, डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफाइन करना है आइसोथर्मल प्रोसेस को। ये होती क्या है? आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी प्रोसेस इन इस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए, व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस changes without any change in its temperature, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन होगी। इतना ही काफ़ी इसके लिए। इसके बाद क्या है, हमारा आर्टिकल है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो उसके लिए स्टार्ट करते, देखिए क्या करते हैं, हम एक आइडल गैस लेते हैं, उसी कंडीशन मानते हैं कि इनिशियल उसका जो आपकी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये कैसे लिखना है? नाउ एक्सप्रेशन। एग्जाम में आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लेना है कि कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls and piston क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट कब रहेगा? जब आपकी जो वाल होगी सिलेंडर की, जो भी कंटेनर की, वो कैसी होगी? परफेक्टली कंडक्टिंग होगी। तो अब क्या करना है, मान लीजिए स्टेज लेते हैं एट इनिशियली, मगारम के अंदर जो इनिशियली है, जो आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, मान लेते हैं P1 क्या है? आपका प्रेशर है, आपका V1 क्या है? आपका वॉल्यूम है, और T क्या है? आपका टेम्परेचर है। अब मान लो आपका क्या हुआ, जब वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड होगा, मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आपका। तो जब आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड होता है, मान लीजिए एक्सपेंड टू वॉल्यूम V2 हो गया आपका यूँ, और जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। P2 जो आपका क्या प्रेशर है, रिड्यूस प्रेशर है, रिड्यूस्ड प्रेशर होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा क्या है, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, हम मान लेते हैं प्रेशर को, मान लेते हैं लेट प्रेशर ऑफ जो गैस होगा
ऑफ गैस बी पी मान लेते हैं। अब जैसे ही मान लो गैस एक्सपेंड होगी तो जो पिस्टन होगा वो मूव करेगा, इफ़ ए मान लेते हैं, इफ़ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, जो फोर्स लगेगा, फोर्स एग्जर्ट होगा, तो गैस क्या करेगी, जब एक्सपेंड होगी क्या होगी, वो फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, फोर्स एग्जर्ट करेगी बाय गैस ऑन पिस्टन। क्या होगा आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा आपने, होता है प्रेशर इनटू एरिया होता है। अब मान लो जब आपका जो फोर्स था थोड़ा चेंज होगा, तो मैंने बताया आपको, देखिए वर्क डन निकालना है, और जब भी वर्क निकालते हैं तो पहले हम स्मॉल निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मान लो फोर स्मॉल के लिए, मान लो फोर स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं आपका dx मान लेते हैं, फोर dx मान लेते हैं। तो जो वर्क डन क्या होगा आपका, स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, f dx, और f कितना है, pa dx है आपका। तो हमने एक पढ़ा है आपको, जो आपका एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जो आपकी ये क्वांटिटी है a इंटू डी एक्स, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है आपका स्मॉल वॉल्यूम मान सकते हैं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ स्मॉल, यहाँ पे आप एक लाइन अलग से लगा लेते हैं। तो जो आपका a इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, इसको लिखता हूँ डी वी, एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो ये का वॉल्यूम हो गया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। तो हमारा जो वर्क डन हो गया आपका, ये हो गया आपका पी डी वी। अब क्या करना है हमें पता है, स्मॉल के बाद क्या टोटल निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपका ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन का ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, और राइट में आपका हो गया पी डी वी। और लिमिट जो हो गया आपकी, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विद इन लिमिट क्या आ गई, फ्रॉम हमारे वॉल्यूम चेंज हो गया V1 टू V1, ये आपकी लिमिट लग जाएगी। यानी हो गया आपका V1 से V2, ये आपका वॉल्यूम के लिए यूज़ किया है। अब देखिए करना क्या है, हमें पता है एक रिलेशन है जिसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन, होती है PV/RT। जो देखो हमारा क्या dV क्या है आपका, d जो वॉल्यूम की फॉर्म में हम कोशिश करेंगे P को किसकी फॉर्म में ले आए, वॉल्यूम की फॉर्म में ले आए। तो आपका यहाँ से हम P निकाल सकते हैं। तो P क्या आ गया आपका RT बाई में V। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख देते हैं तो आपका ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, आपकी जो इक्वेशन जो हो गया आपकी, अब ये क्या हो गई आपकी V1 V2 आपका हो गया RT बाई में V dV। अब हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो होगा इधर होगा, मान लो आपका ये होगा वर्क डन, टोटल इंटीग्रेशन W, टोटल वर्क डन आ गया आपका RT कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। लिमिट होगी V1 से V2 है, अंदर क्या बचा आपका dV बाई V, ये हो गया। और देखिए मैंने आपको बताया था, लिखवाए थे, जो इंटीग्रेशन होता है dx बाई x होता है log ऑफ, ध्यान हो आपको, log ऑफ EX होता है। तो हमारा जो ये आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो RT कांस्टेंट है, जो dV बाई V है आपका, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका log ऑफ EV होगा, ये आपका इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या आपकी V1 से V2 है। जब आप लिमिट रखेंगे तो ये आपका क्या होगा RT, सबसे पहले क्या करते हैं अपर लिमिट, तो log ऑफ E, एक बार अपर लिमिट V की जगह रख दिया V2, माइनस में लोअर लिमिट
log ऑफ E, ये आपको कितना हो गया, V1 हो गया है। इस तरह से आपका, अब देखिए हमें क्या है, एक तो देखिए हमारा जो वर्क डन आ गया आपका, वो क्या आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RT log ऑफ E V2 बाई V1। अब ये कहाँ से आया, आपको बताया लॉगरिथम प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, वो क्या कहती है आपकी, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। log ऑफ M माइनस log ऑफ N, इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ M बाई N। तो मैंने क्या किया है, ये आपका बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1 है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ V2 बाई V1 लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो आपका होता है, ये लॉगरिथम आपका होता है, आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है। जो कॉमन लॉगरिथम होता है, अगर आप देखेंगे आपकी बुक के पीछे एक टेबल मिलेगी, उसकी बेस होती है 10। तो log E को अगर log 10 की फॉर्म में बनाना है, अगर मान लीजिए आपका log ऑफ E है, यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू कोई भी मान लो, आपको मान लीजिए x मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू ये है। तो अगर इसको आपको 10 के में बदलना है, तो इसको क्या करते हैं, आपको बताया था 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपका log ऑफ 10 की बेस में आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल आपके पीछे एक टेबल दी गई होती है, वो क्या करते हैं, हम log 10 टेबल यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर आप इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 10 की बेस में बदलता हूँ, 2.33, ये हो गया आपका RT log ऑफ 10 V2 बाई V1। तो ये क्या आपका वर्क डन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, इसको प्रेशर की फॉर्म में पूछ लेते हैं कि प्रेशर की फॉर्म में निकालो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है, देखिए हमें पता है एज वी नो, जो P1 V1 क्या होता है आपका, P2 V2 होता है। तो यहाँ से अगर देखूँ तो देखो V2 बाई V1 क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका P1 बाई P2। इसको उठा के क्या है, मान लीजिए मैं इक्वेशन का नाम डाल देता हूँ, ये इक्वेशन आपकी जो है फर्स्ट है, तो इसमें रखूँगा तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, आपका जो वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 233 RT log ऑफ 10 P1 बाई P2। तो ये आपका वर्क डन इन प्रेशर की फॉर्म में हो गया है। अगर मान लो आता है आपका अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हम बोलते हैं अमाउंट, अगर कोई पूछ कितनी स्पेंट हुई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम एच से दिखाते हैं, एच क्या होता है, वर्क डन बाई जूल, वर्क डन पर यूनिट जूल आ गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं 2.303 RT बाई जे, इस तरह लिख देते हैं, log ऑफ 10 V2 बाई V1। वैसे आप इस आर्टिकल को यहीं पे ख़त्म कर सकते थे, अगर आपसे नहीं पूछा जाता है तो आपको यह आर्टिकल यहाँ तक कर देना। स्पेशल केस में अगर प्रेशर की फॉर्म में पूछते तो यहाँ तक निकालना है, और अगर आपसे पूछा जाता है अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो बस यहाँ तक लिखना है। बाकी बिल्कुल आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या किया हमने, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफ़ाइन किया, वो प्रोसेस से अगर मान लो आपको ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लगती है तो आसान सी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, आइसो माने सेम, टेम्परेचर थर्मल, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। इसके बाद क्या करना है, आपने एक्सप्रेशन निकाल लेना है। जैसे मैंने बताया, आपने 1 ग्राम मोल ऑफ आइडल गैस ली है, जिसकी एक सिलेंडर के अंदर ली है जो इनक्लोज है, और सिलेंडर कैसा परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्स है उसकी, पिस्टन की भी जो है। इनिशियली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिया, और उसके बाद क्या आपको इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल देना है। तो ये था आपका आर्टिकल वर्क डन इन दी आइसोथर्मल प्रोसेस।